जो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इससे डबल कैपेसिटी के अंदर आपको उधर नज़र आएगी कि यार आप पैसे लगाएंगे तो आपको इसी तरह के जंप्स मिले। हमारी 5 रुपए की चीज़ 10 की होती है तो हम बड़ी खुशी से 5 रुपए में वापस ले लेते हैं। पीसी एक्रेडिटेड हर स्टैंडर्ड इसके अंदर प्रिक्योर्ड है। हम मेक श्योर करते हैं कि यार जो बंदे ने अगर यहाँ पे एक आना भी लगाया हुआ है तो वो खड़ा रहे और वो उसको आने वाले वक्तों में अच्छा रिटर्न दे जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, लाहौर की सबसे बड़ी बिल्डिंग के पास मौजूद हूं इस टाइम, जिसका नाम है पर्ल वन टावर। नाज़रीन, देख के चक्कर आ जाते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, हज़ारों अपार्टमेंट्स हैं और सारे के सारे बिक गए हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ भी इस टाइम अब माल कोई नहीं है, आप ले कुछ नहीं सकते। अब्दुल्ला बिन सुबैल कंपनी है जो डेवलपर्स कंपनी है, उनका ये प्रोजेक्ट है जिसको ऑन कर रहे हैं सुबैल साहब। वो इसको ऑन कर रहे हैं और इन्होंने 2 साल का टारगेट लिया था कि जी 2 साल में बनाएंगे, लेकिन इन्होंने 16 महीने उठा के वो मारा है जनाब, और सब कुछ बिक भी गया है। 45 लाख का अपार्टमेंट जो कि इस टाइम 1 करोड़ रुपया मलकियत रखता है। अब जिसने इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने तो कानों में तेल डाल लिया जनाब, क्योंकि 45 लाख रुपये खर्चा इस टाइम बैठे बैठाए 50-60 लाख रुपए का मुनाफा हो भी गया। तो इन्वेस्टमेंट करने का भी बेहतरीन यहाँ पे मौका है जनाब कि आप पैसे इन्वेस्ट करें, उसके बाद आप कारोबार के मज़े लें, पैसा कमाएं। और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लिटरली मुझे चक्कर आ रहे हैं देख के, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। फर्दर इनका ये वाला प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका हुआ है, लेकिन मज़ीद ये प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे कोई सिस्टम है, वहाँ पे ख़रीद सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हैं। इनके जो है वो जो सेल्स में है ना, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि भाई लाहौर का बुर्ज खलीफा आपने बना दिया है, इतना बड़ा टावर के इस तरह देखो तो इंसान गिरने लगता है जनाब, चक्कर आने लगते हैं। और खूबसूरत बिल्डिंग है, फैसिलिटीज़ से भरपूर बिल्डिंग है, अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा मतलब कि मटेरियल है, और अभी तक जो है वो ये बन गया हुआ है। 2 महीने में चाबियां वगैरह भी मिल जाएंगी लोगों को। तो बात करने की कोशिश करेंगे जनाब। मुझे जरा चक्कर आगे, मैं पानी भी पी लूँ और मैं फिर आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या माल है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और जिसने ख़रीदा है उनकी तो जनाब मौजें लगी हुई हैं। चले मेरे साथ। अब्दुल्ला बिन सुबैल डेवलपर्स के सेल्स डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। अब बाकी की डिटेल, आपने सारा मेरा इंट्रो तो देख ही लिया है, आपके एक एक चीज़ तो आपको पता चल ही चुकी है जनाब, लेकिन बाकी की डिटेल्स इनसे जानेंगे। कितनी फैसिलिटी से भरे हुए अपार्टमेंट्स आपने बना दिए हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है और ये कंप्लीट भी हो गया है जनाब, और सारा बिक भी गया है जनाब, लेकिन स्टिल जो है वो मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं हुई। मुझे चक्कर आ रहे हैं देख के, जितनी बड़ी ये बिल्डिंग है ना, इसकी तरफ देखना ही बड़ा काम है और यकीन करें बड़ा मज़ा भी आ रहा है। और अंदर की फैसिलिटीज़ क्या हैं इनसे जानेंगे, और फर्दर आगे इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी डिटेल लेके आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला अब्दुल कादिर। सर, पहले तो मुझे बताया कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी तबीयत वापस आ जाए, क्योंकि मैं जैसे देखता हूँ मुझे चक्कर आ जाते हैं। इतना बड़ा बुर्ज खलीफा, डाउन पेमेंट करवाएं अगले प्रोजेक्ट के लिए। जो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इससे डबल कैपेसिटी के अंदर आपको उधर नज़र आएगी, फिर आपको चक्कर नहीं आएंगे, आप शुक्र से ना सजदा करेंगे। आप कहेंगे चलो अब ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा ही है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। 45 लाख का अपार्टमेंट जिसने लिया है, अब 1 करोड़ रुपए का बन गया, तो मेरे ख्याल उन्होंने कानों में तेल डाल लिया होगा। जनाब देखिए, रियल स्टेट के अंदर ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। जौन सा ग्रुप, जौन सा डेवलपर आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहा हो, डिलीवरी टाइम कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहा हो, इस तरह के शाहकार मंजर आम के ऊपर साफ नज़र आ रहे हों, तो उसके अंदर मुनाफा इसी तरीके का एक्सपोनेंशियल राइज होता है, आपको अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट्स मिलते हैं। और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी यही है कि यार आप पैसे लगाएंगे तो आपको इसी तरह के जंप्स मिलेंगे। और हमारे पास एबीएस डेवलपर्स के अंदर सबसे ख़ास चीज़ डॉक्टर सुबैल इकराम साहब की ज़ेर सदारत ये है कि हम लोगों ने तो कंपनी पॉलिसी रखी हुई है, जिस बंदे ने अपना अगर इन्वेस्टमेंट जो भी अमाउंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है वो सिक्योर है, वो रिफंडेबल है। अच्छा, विदाउट एनी डिडक्शन। क्या बात है। आमतौर पे होता ही है कि जनाब कि अगर किसी ने 10 लाख इन्वेस्ट कर दी है ना, उसके बाद जब उसने वापस, तो अगले के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है कि भाई वापस हमने पैसे नहीं देने। सर, हम बड़ी खुशी से अपनी चीज़ ओन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी 5 रुपए की चीज़ 10 की होती है, तो हम बड़ी खुशी से 5 रुपए में वापस ले लेते हैं, क्योंकि हमारी कमिटमेंट आपसे आपकी बाइंग रेट के ऊपर है। तो यार ये बड़ी बात है कि रियल स्टेट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी जो अमाउंट होती है वो मिलियंस में होती है, तो हम मिलियंस, जो आपका मिलियंस का स्टेक है उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हम एक गारंटी ले रहे होते हैं कि यार वो फुली सिक्योर है और एप्रिसिएशन आपकी जो है वो भी गारंटीड है। क्या बात है। अच्छा, इसके अंदर मुझे ये बताएं कि जो अपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। मैंने सुना इसका जो लिफ्टिंग सिस्टम है वो बड़ा कमाल है। हाई स्पीड एलिवेटर्स हैं, बहरिया टाउन के सबसे लार्ज कैपेसिटी वाले एलिवेटर्स हैं। सबसे मुनफरद बात हमारी बिल्डिंग्स की ये ग्रीन हाउसिंग इफेक्ट को हम लोगों ने इनकॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है अपनी बिल्डिंग्स के अंदर। और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से अगर देखा जाए तो
PEC एक्रेडिटेड हर स्टैंडर्ड इसके अंदर प्रिक्योर्ड है और हम लोगों ने फुली ऑटोमेटेड दी हुई है. वी हैव अ प्राइवेट रेजिडेंशियल लॉबी फॉर द रेजिडेंशियल्स, यानी कि यार आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के अंदर कोई XYZ बंदा विदाउट स्मार्ट कार्ड एंट्री नहीं हो सकता. आपको प्राइवेसी मिल गई है, रेजिडेंशियल्स को प्राइवेसी मिल गई है. कमर्शियल जोन है नीचे, बहुत ही बेहतरीन कमर्शियल जोन है. बहरिया टाउन का लार्जेस्ट जिम आ रहा है हमारे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इस प्रोजेक्ट में. आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टी नेशनल चेन स्टॉक्स के अंदर है. सफ़ायर जैसा ग्रुप फ्लोर्स के ऊपर आना चाह रहा है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेयार के हवाले से बहरिया के अंदर ABS डेवलपर्स इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड. दूसरा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है गालिबन, वो उसका क्या नाम है, नाम ज़रा बताइएगा. पर्ल वन कोर्टयार्ड. उसमें मैंने सुना है कि जनाब जिम्स के अलावा और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, उसमें दुनिया की हर चीज़ बीच में दे दी है और उसमें भी तो गुंजाइश है वहाँ पे कुछ खरीदारी की. उसके अंदर बिल्कुल गुंजाइश है और ना कि सिर्फ गुंजाइश है, यू कैन गेट योर प्रॉपर्टी इन पर्ल वन कोर्टयार्ड एट बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर. रेट्स वगैरह क्या है ये बताएं. सर जी, आपको बहरिया के गिरदो नवाह के अंदर इस रेट के अंदर अपार्टमेंट नहीं मिलेगा जो आपको बहरिया टाउन के एमिनिटीज़ के साथ मिल रहा है. बहरिया टाउन के अंदर ABS डेवलपर्स की अम्ब्रेला के नीचे. ठीक है. अच्छा, मुझे इसमें तो चले सारी फैसिलिटीज़ हमें पता चल गई कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का बन रहा है. मैंने सुना जिम्स भी है, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह भी होगी. उसमें क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ से जो है वो ज़्यादा वहाँ पे क्या चीज़ ऐड की है? सर, ग्रैंड जामिया मॉस्क हमारे हर प्रोजेक्ट का हिस्सा होती है. हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोगों ने ड्यूप्लेक्सेस दिए हुए हैं कि यार अगर कोई बंदा डबल स्टोरी अपनी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स चाहता है, हम उसको ड्यूप्लेक्सेस ऑफर कर रहे हैं सिंगल और डबल ट्रिपल के बेड और हॉल की फॉर्म के अंदर. हमारे पास सिंगल बेड डबल बेड अपार्टमेंट्स हैं, हमारे पास 3 बेड पेंट हाउसेज़ हैं. हम लोग उसके अंदर रूफटॉप गार्डन के अंदर आपको इन्फिनिटी पूल भी दे रहे हैं, जिम्नेजियम सोना भी दे रहे हैं. तो यानी कि एक छत के नीचे आपको हर फैसिलिटी अवेलेबल है. अगर किसी ने ट्रैवल करना है, अपार्टमेंट से निकलना है, तो उसका एक ही रीज़न होगा कि वो बहरिया से बाहर जाना चाह रहे हैं. नहीं तो जो बहरिया में है वो उसको उसकी रूफ के नीचे ही मिल रहा है. अगर सपोज मैं हेलीकॉप्टर पे आ जाऊँ जनाब, तो फिर मैं किधर जाऊँ? कोई हेलीपैड वगैरह भी है या? सर, आपकी ये शिकायत भी हम लोगों ने दूर कर दी है. डॉक्टर साहब ने स्पेशल अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर हेलीपैड भी बनाया है. ज़बरदस्त हो गया जनाब. तो हेलीकॉप्टर पे आने वाले परेशान ना हो. जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो पॉलिटिकल हमारे लीडर्स वगैरह हैं, मतलब कि वो इजीली अप्रोच कर सकते हैं. और वो इजीली डॉक्टर साहब का गेस्ट हाउस भी है टॉपेस्ट फ्लोर के ऊपर, द लार्जेस्ट पेंट हाउस ऑफ दिस प्रोजेक्ट. यानी कि डॉक्टर साहब अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेंट हाउस के अंदर खुद भी रिहाइश पजीर हैं. वाह वाह वाह, खुद भी अवेलेबल होंगे वहाँ पे. सर, क्या बात है, क्या बात है. मज़ीद कुछ कहना चाहें लोगों को, क्योंकि अवाम ने जितना कुछ सुन लिया है और उनको भी चक्कर आ गए होंगे मेरी तरह. सर, हम समझते हैं जितने भी लोग हैं, जितने हार्ड अर्नड मनी है, उनका सरमाया बहुत कीमती है और हमारे लिए उनसे ज़्यादा उनका सरमाया कीमती है. हम मेक श्योर करते हैं कि यार जो बंदे ने अगर यहाँ पे एक आना भी लगाया हुआ है तो वो खड़ा रहे और वो उसको आने वाले वक्तों में अच्छा रिटर्न दे जाए. आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास सर सिक्योर है, हमारी रिफंडेबल पॉलिसीज़ हैं और आपको यहाँ पे प्रॉफिट गारंटीड है. बिल्कुल. आप जो भी हजरात अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से सीरियस हैं, अपने लिए वक्त निकालें, हमारे ऑफिसेज़ विज़िट करें. इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट विज़िट भी करवाएंगे. आपको बेहतरीन रेट्स के ऊपर जो इस वक्त चल रहे हैं हमारे, उसके ऊपर हम लोग आपको प्रॉपर्टी दस्तयाब मिल भी सकती है, बुकिंग भी करवा सकते हैं. आज अवेलेबिलिटी है. होता ये है कि 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं, लोग चाह रहे होते हैं कि यार प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर बुकिंग कर ले. तो आज वक्त है वो रेट्स के ऊपर बुकिंग करने का. फ़ोन उठाएं, कॉल घुमाएं, हमारे ऑफिसेज़ विज़िट करें, आप अपनी बुकिंग्स करवाएं. ये 6 महीने बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे फ़ायदा उठाएं. बिल्कुल जनाब. एक तो इनका जो प्रोजेक्ट है इससे तो अब हाथ धो बैठे हैं हम सब लोग ही, लेकिन जो अगला प्रोजेक्ट है उसमें भी तो गुंजाइश है. आके अपना जो है वो सारा सिस्टम वहाँ पे बुक करवाएं. अभी आपको अच्छे रेट्स पे सब मिल जाएगा. 6 महीने के बाद जब फिर डबल रेट्स हो जाएंगे तो कोई नया प्रोजेक्ट होगा और ये सारा जनाब ख़त्म हो गया होगा. दूसरी बात ये कि इनकी इन्वेस्टमेंट्स जो प्लान्स हैं ये बड़ा सेफ़ है. मतलब कि अगर आप 3 महीने बाद, 4, 5, 6 महीने के बाद भी कहते हैं मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो बिना किसी कटौती के बैठ के आपसे अच्छे से बात करके आपको खाना शाना खिला के आपके सारे पैसे जनाब वापस कर दिए जाएंगे. 50 लाख का जब अपार्टमेंट लिया हुआ 1.5 करोड़ का बिकेगा तो फिर आपको भी जो दुनिया को दिए हुए चक्कर हैं वापस आ जाएंगे. मेरे चक्कर इस टाइम ख़त्म हो चुके हैं. मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न ही नहीं है, बल्कि आप इसके अंदर सालाना अगर रेंटल इनकम की मद में सोचें तो आपका जो 50 से 1.5 तक चला गया वो सफ़र तो अलग है. आप सालाना रेंट की सूरत में तकरीबन 8-9 लाख रुपया अलग इंजॉय कर सकते हैं और आपका एसेट भी साथ साथ एप्रिसिएट हो रहा है. यानी कि
प्रॉफिट आपका कैश फ्लो के अंदर तब्दील भी हो चुका है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।